हमारे देखने का सवाल नहीं है, सवाल है कि उत्तर प्रदेश की जनमानस क्या देख रही है। और उत्तर प्रदेश की जनमानस जो देख रही है, संजय निषाद बहुत तेज खिलाड़ी हैं और उस जनमानस को वो जनमानस का जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को, चूंकि संजय निषाद जो है सिर्फ विज्ञापनिक दृष्टिकोण से नहीं, वो जनवाद की दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं। वो जान रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी का अवसान है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब पूर्व मुख्यमंत्री अपदस्थ होने वाले हैं, इसलिए अब वो अपनी राह तलाश रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि निषाद समाज के लिए उसने क्या करा। बनारस से लेकर के और पूरे उत्तर प्रदेश में जो निषाद समाज के लिए, जो हमारी पार्टी की सरकार में निषाद समाज के लिए कम से कम उनके मछली का व्यवसाय, कम से कम उनके जो अपनी ज़मीनें थे उनमें उनको पट्टे का अधिकार जो समाजवादी पार्टी ने दिया था, सबको छीन लिया गया। उनको एसटी का दर्जा नहीं मिला। तो सब तरह से सरकार में रहने के बाद भी संजय निषाद ने जाना होगा कि ये उनके हितों की सरकार नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी के स्वजाति संरक्षित अपराधियों के हितों की सरकार है, इसलिए वो किनारा कस रहे हैं। अगर वो वहाँ से हटते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी के लिए उनके दरवाजे खुले हैं? समाजवादी पार्टी के लिए दरवाजे हमेशा उन लोगों के लिए खुले हैं जो कम से कम समता, मानवता और जो संवैधानिक समाजवाद है, जो समावेशी विकास है, जो समाजवादी पार्टी का जो कार्य है, जो सिद्धांत है, उसमें जो लोग भी यकीन रखते हैं, जो लोग ये मानते हैं कि किसी पाखंड से नहीं, लैपटॉप देने से उत्तर प्रदेश के युवाओं का भविष्य बेहतर हो सकता है, जो लोग ये मानते हैं कि मेट्रो से भविष्य बेहतर हो सकता है, जो लोग ये मानते हैं कि अवध शिल्प ग्राम से भविष्य बेहतर हो सकता है, जो लोग ये मानते हैं कि कैंसर जैसे इंस्टीट्यूट खोल के उत्तर प्रदेश के लोगों का भविष्य बेहतर हो सकता है, तो इन सारे विकासवादी और समावेशी विकास का नायक कौन करता रहा है? नायकत्व तो किसने किया? निश्चित रूप से आदरणीय अखिलेश जी ने किया। तो जिन लोगों को भी विकास और संवैधानिक समाजवाद पसंद होगा, उनके लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार मेला लगा हुआ है। कल इस रोजगार मेले में योगी सरकार के हाय हाय के नारे तक लग गए। वहाँ पर जो तमाम बच्चे आए हैं उनका ये कहना है कि जो एडवर्टीजमेंट निकाला गया उसमें जापान, जर्मनी जैसे देशों में जाने की बात कही गई थी, पर यहाँ सिर्फ दुबई भी भेजे जा रहे हैं, जहाँ पर पैसे 1100 दिरहम से 1500-1700 दिरहम तक पैसे दिए जा रहे हैं। तो रोज़गार और एक बड़ा आश्वासन था कि लगभग 50,000 लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, पर जो युवा वहाँ पहुँचे हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हताश दिख रहे हैं। देखिए, वो वीडियो आई थी और आप सब पत्रकारों के माध्यम से जी, उत्तर प्रदेश में जो रोजगार मेला लगा रहा था, उस रोजगार मेले में किसी उत्सव और किसी तरह की खुशी नहीं दिखी, बल्कि उत्तर प्रदेश के हर कोने से आया हुआ नौजवान ने वहाँ हाय हाय का नारा लगाया। तो ये जो सरकार है, जिस सरकार का, जिस मुख्यमंत्री का अगर पूरे कार्यकाल का आप विश्लेषण करेंगे तो ये पाएंगे कि ऐसा मुख्यमंत्री जिसके हर महीने जिसके यहाँ पेपर लीक हो जाते हैं, वो चाहे अभ्यर्थियों का पेपर हो, चाहे विद्यार्थियों का पेपर हो, पेपर लीक कराने का अगर कोई सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी सरकार को जाएगा तो योगी आदित्यनाथ जी का। इसी उत्तर प्रदेश में चाहे शिक्षक भर्ती के नीति आयोग का रिपोर्ट है कि 4 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। जो सरकार प्राथमिक विद्यालय और पाठशाला बंद करके मधुशाला का संवर्धक हो, मधुशाला हर गांव में मधुशाला खोल रही हो, जो सरकार अपने लोगों को, अपने नागरिकों को दारूबाज बना रही हो, दारू पिला रही हो, वो चाहती है कि लोग हमेशा नशे में मदांध रहें और उनके अपने बुनियादी सवालों का कोई जिक्र न करे। उत्तर प्रदेश में रोजगार देने का जो ढोंग कल किया गया है, उस पर तो वो एक जो बात है ना कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, दावा किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारा जाम सोने का, मगर यहाँ अभी भी जम्मन के घर में फूटी रकाबी है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने हमेशा गड्ढामुक्त सड़कों की बात कही या अच्छी सड़कों की बात कही है। राजधानी लखनऊ की पर बारिश के दौरान कई ऐसी सड़कें दिख रही हैं जहाँ पर गिट्टी या बजरी जो है वो उधड़ चुकी है। कई बार जब गाड़ियाँ निकलती हैं तो एक तरीके से जो मिट्टी का जो गुबार है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर दिखता है। ये सवाल विधानसभा तक में उठ चुका, पर विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद भी अभी भी सड़कों की स्थिति वैसी है। देखिए विवेक जी, आप लोग भी पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं। कल परसों मैं सोनभद्र जनपद से होके आया
वहां गड्ढे तो छोड़िए, लोगों की छोटी गाड़ियां नहीं जा सकती। और सोनभद्र जनपद पूरे उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जनपद है जो मेरे ख्याल से दूसरा सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जनपद है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी में 35% की वसूली होती है। मुख्यमंत्री से यह सवाल है कि अब तो विभाग आपके पास है, तो आप बताइए कि ये वसूली क्यों हो रही है। अभी आपने सुल्तानपुर की घटना नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जब जो नेता, विधायक, सांसद जब जो ठेकेदार से जब कमीशन मांगेंगे, उनसे कह रहे हैं कि पैसे पहुंचा दो पहले घर पे, तो पूरी तरह से लूट है। 33,200 करोड़ रुपए का पीडब्ल्यूडी का बजट है और वो पूरी तरह से लूट है, चूंकि उसमें आधा 35% तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का कमीशन है। कोई बीजेपी के विधायक, हमारे यहाँ चंदौली बनारस की बात बता रहे हैं, अपने विधानसभा तो छोड़िए, सारी विधानसभाओं में जो अपराधी किस्म के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता वसूली करते हैं ठेकेदारों से। तो जब जो संस्था, जो विभाग भ्रष्टाचारियों के संरक्षण में चला जाएगा, उससे आप विकास की उम्मीद कहां कर सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।